सनसनी का सबसे बड़ा खुलासा, महात्मा गांधी के साथ पड़े गांधी के गुनाहगार। गांधी जी के नाम पर गांधी जी के देश में किया गया एक सनसनीखेज गुनाह, सत्य के पुजारी गांधी जी के साथ जोड़ा गया झूठ का एक बड़ा मामला, बापू के साथ हुआ एक बड़ा धोखा, सनसनी का सबसे बड़ा खुलासा। झूठ से मत डरो, सच का सामना करो। महात्मा गांधी के इसी विचार ने खड़ा कर दिया आजादी का आंदोलन। हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता जिसने हमें सच्चाई की राह पर चलना सिखाया, हर जुल्म पर भारी पड़ती है बापू की गांधी गिरी। मेरा रास्ता आसान नहीं है, पर जीत पक्की है। माफी मांगने के लिए हिम्मत चाहिए बेटा, ये कायरों का काम नहीं है। टेंशन नहीं लेने का, बापू है ना। गांधीगिरी ने कई गुनाहगारों के दिल बदल दिए, लेकिन हिंदुस्तान का एक गुनाहगार ऐसा है जिसने आजादी के उस महानायक को भी नहीं बख्शा। गांधी जी के साथ किया गया एक हैरत अंगेज परेड। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के प्रयोग। यह आत्मकथा गांधी जी की है, उनकी जिंदगी से जुड़ा सबसे अहम ऐतिहासिक दस्तावेज। गांधी जी की लिखी यह किताब शायद आपने भी पढ़ी होगी, और आज हम जो खुलासा करने जा रहे हैं उसकी शुरुआत होती है गांधी जी की इसी आत्मकथा से। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। आजादी के नायक मोहनदास करमचंद गांधी के हाथों लिखी ये किताब उनकी जिंदगी का आईना है। गांधी जी की जिंदगी, उनके आदर्श और आजादी की लड़ाई। अपनी इस आत्मकथा में गांधी जी ने सब कुछ लिखा। मामूली इंसान के महानायक बनने की ये कहानी एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। लेकिन सनसनी में आज हम ऐसे गुनाहगारों की करतूतों का खुलासा करने जा रहे हैं जिन्होंने इस आत्मकथा को बदलकर न सिर्फ गांधी जी के साथ बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों के साथ भी छल किया। ऐसा धोखा जिसका पता अब तक किसी को न था। और जब सनसनी ने इस फर्जीवाड़े की तहकीकात शुरू की तो सामने आया समंदर में समा चुकी एक बेशकीमती विरासत का मामला। वो विरासत जिसे पाने के लिए गांधी के सच को झूठ में तब्दील कर दिया गया। गांधी के नाम पर गांधी के देश में रची गई एक सनसनीखेज साजिश। गांधी जी ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि उनके ही वतन में, उनके ही नाम पर कभी इतनी बड़ी साजिश रची जाएगी, वो भी उस शहर में जहां हुआ उनका जन्म, परवरिश हुई और जहां बीता उनका बचपन, यानी गुजरात का पोरबंदर शहर। पोरबंदर से ही सनसनी के हेल्पलाइन पर आया था एक फोन, और यहीं से शुरू हुई गांधी के गुनहगारों को बेनकाब करने की मुहिम।
पोरबंदर। अरब सागर से सटे गुजरात के इस शहर में ही है बरसों पुराना पोरबंदर बंदरगाह। इसी बंदरगाह से दिखता है समंदर में डूबा एक जहाज। जहाज का नाम है SS खेड़ी। ये वही जहाज है जिससे महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान लौटे थे। मिस्र में बने इस जहाज को कभी ब्रिटेन की महारानी ने भी खरीदने की कोशिश की थी। इस बेशकीमती जहाज से जुड़ी है महात्मा गांधी की जिंदगी की वो हकीकत जिसे इतिहास से हटाने की कोशिश की गई। करोड़ों के मुनाफे के लिए गांधी के नाम पर किया गया सबसे बड़ा घोटाला। ये सब कैसे हुआ, क्या है सारा माजरा, ये जानने के लिए हम सबसे पहले मिले पोरबंदर के उस शख्स से जिसने सनसनी की हेल्पलाइन पर हमें फोन किया था। इनका नाम है अब्दुल करीम जावेरी। अब्दुल करीम जावेरी ने जो कुछ हमें बताया वो चौंकाने वाला था। कुछ लोग मेरा फॉलो करते हैं, पीछा करते हैं, कब क्या होगा, मैं रहूंगा नहीं रहूंगा ये भी पता नहीं है, और कब मेरे को इंसाफ मिलेगा। मैं तो हर जगह पे इंसाफ के लिए भीख मांगे फिर रहा हूं, बल्कि मैं उनकी औलाद हूं जिन्होंने देश के लिए पूरी कंपनी की कंपनी खत्म कर दी थी। उनकी पेडिया की पेडिया खत्म हो गई। आज भी हम बेकार बन के रोड पे खड़े हैं। आज हमारा कोई भाव पूछने को नहीं आ रहा है। हम उनकी औलाद हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन अब मुझे और मेरे परिवार को मिल रही है धमकी। अब्दुल करीम जावेरी नाम के शख्स ने सनसनी को जो कुछ बताया उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इतिहास एक बार फिर सामने खड़ा है। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कौन है गांधी के गुनहगार। जिस कंपनी में महात्मा गांधी को पहली नौकरी मिली, जिस कंपनी की वकालत के लिए गांधी जी साउथ अफ्रीका गए, जिस कंपनी ने देश की आजादी में हिस्सा लिया, आज उसी कंपनी के वारिस को मिल रही है धमकी। अब्दुल करीम जावेरी, वही शख्स जिसने मदद के लिए सनसनी की टीम को फोन किया था, उसने जो कुछ बताया वो चौंकाने वाला था। बात पुरानी है, लेकिन उसका ताल्लुक है करोड़ों की साजिश से, देश के इतिहास से। तहकीकात के लिए हमें चलना होगा एक बार फिर उसी इतिहास की कहानी में। पोरबंदर में पैदा हुए थे मोहनदास करमचंद गांधी। इसी शहर की आबो हवा में गांधी जी का बचपन बीता। इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई के बाद लौटे तो गांधी जी इसी पोरबंदर शहर में बस गए। पेशे से वकील मोहनदास करमचंद गांधी को पोरबंदर की ही एक नामी गिरामी शिपिंग कंपनी में नौकरी मिल गई। कंपनी का नाम था दादा अब्दुल्ला कंपनी। सवारी और मालवाहक जहाज चलाने वाली इस कंपनी के कर्ता धर्ता खुद अब्दुल हाजी आदम जावेरी थे। दादा अब्दुल्ला कंपनी में गांधी जी केस मुकदमे का काम देखा करते थे। दादा अब्दुल्ला कंपनी में केस की पैरवी के लिए ही पहली बार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। इस बात का जिक्र गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में भी किया है।